बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम आए हैं कंट्री साइड की तरफ वॉक करने के लिए। अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ होता है ना, मैं अपने हस्बैंड से अक्सर कहा करती हूँ कि मुझे ना ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर मुझे ना ज़रा पाकिस्तान की फ़ीलिंग आए और खेत हों, दरख्त हों और यहाँ पर भेड़ें भी जो हैं वो घास वगैरह के ऊपर बैठी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा सा ना एक इमेज लग रहा था, यूँ लग रहा था हम किसी गांव में आए हैं। तो वाकई ये तो यूके के एक गांव ही है जहाँ पर हम जो है कभी कभार वॉक करने के लिए आ जाते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये मंज़र था और मेरा तो वापस आने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझे पुश कर रहे थे कि घर भी जाना है, घर भी जाना है। और आज सूरज भी देखिए कितना अच्छा निकला हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे वॉक करना। तो साथ साथ मैं वॉक कर रही थी, साथ साथ मैं इंजॉय कर रही थी। अच्छा, वॉक करने से ना इंसान एक तो फ्रेश भी हो जाता है। मैं किसी दिन एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि यूके में रहने वाले लोग जो हैं वो क्यों इतनी जल्दी मोटे हो जाते हैं। ये सब के लिए बातें ही हैं। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो स्लिम ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मेरी तरह ज़रा सा भी खाना खाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। तो जनाब, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चला है कि मैंने क्या आज किस हवाले से आपसे बात करने जा रही हूँ कि क्या मैंने गोरे से शादी की और ये ख्याल मेरे दिल में क्यों आया आपको बताने का। तो ये कुछ इस तरह से है कि मेरी एक क्लास फेलो हैं जिनके साथ मैंने आई थिंक मैट्रिक किया था। तो वो ना बड़े देहात के इलाके से आया करती थी, मतलब जिस स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ते थे ना वो मेन सिटी में था। तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना कुछ वो दूर दराज के इलाकों से भी आती थी। तो एक मेरी फ्रेंड है वो देहात की तरफ से आती थी ना, तो उनका बड़ा बैकवर्ड सा जो है ना एरिया था और वहाँ के लोग थे। तो क्या हुआ कि जो कुछ मेरी जो अपनी फ्रेंड्स हैं एक दो जिनके साथ अभी तक मेरा कांटेक्ट है, तो उन्होंने शायद ये वीडियोस वगैरह शेयर किया आगे पीछे। तो उनके पास मेरी वीडियो चली गई ना जो मैंने आपको अपनी क्लास फेलो के हवाले से बता रही हूँ। तो उन्होंने ना इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, हम आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क्लास की मॉनिटर थी, तो मुझे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं क्लास फेलोज़ हैं ना बहुत याद करती हैं, किसी के थ्रू जो है वो सलाम वगैरह भेजती रहती हैं, या मेरे फ्रेंड्स भी बताते हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले हैं, या किसी की कज़न हो गई या इस तरह सब ना मेरी तरफ सलाम भेजते रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद करते हैं। तो उन्होंने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो वो मजाक में कहने लगी कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तो कौन सा गोरा तुमने ढूंढा है जिससे तुमने शादी की। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने बोला तुम्हें इस तरह क्यों लगा कि मैंने किसी गोरे से शादी की है। तो कहने लगी कि आपने कहा ना कि मैं इंग्लैंड क्यों आई, वो इसलिए आई कि इसका सिंपल सा जवाब है कि मेरी ब्रिटिश से शादी हुई। तो मैंने बोला ब्रिटिश का ये मतलब नहीं है कि वो कोई गोरा ही है, गोरे शोरे कोई नहीं है। तो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं। और ब्रिटिश हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब हमें वो पासपोर्ट मिल जाता है या हम जब ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं या हमें ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिल जाती है तो हम बस उस बंदे को ब्रिटिश कहने लग जाते हैं। बस इतना सा जो है ना वो मैंने बोला कि क्लियर कर दो। वैसे तो आजकल काफ़ी सबको पता चल चुका है कि किस को क्या कहते हैं और क्या सभी को ज़ाहिर आजकल नॉलेज सोशल मीडिया का दौर है, सभी सब कुछ जानते हैं। तो बस मैं इस हवाले से आपके साथ ये बात शेयर कर रही थी। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए, ये भी बहुत सी मेरी बहनें पूछती रहती हैं। लेकिन जनाब ये तो हस्बैंड साहब जो हैं वो इंग्लैंड में क्यों आए, कैसे आए, कब आए, ये तो उनकी अपनी स्टोरी है ना। तो ये जनाब मेरा अपना व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं इस पे अपने बारे में ही आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, हो सकता है कभी ज़िंदगी में वो मुझे इजाज़त दें कि तुम मेरी भी स्टोरी शेयर कर लो, तो फिर मैं आपके साथ उनकी भी स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी भी स्टोरी। बहरहाल जनाब, हम अब घर जाएंगे और बहुत सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल यूके का वेदर जो है वो काफ़ी गर्मी वाला हो रहा है। तो जैसे ही बाहर निकलो ना तो बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो एक मास्क तैयार कर रही हूँ। उनके हाथ और बाजू पे इतना टैन हो चुका है ना, और वो काफ़ी देर के लिए गाड़ी में रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी है। तो गाड़ी में रहने की वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। उनके बिल्कुल ना हाथ पाँव जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। सो मैं उनके लिए ये बना रही थी। इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की है, पीस लिया है मैंने उसको। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड किया है, एंड ½ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, लेमन जूस
और दूध ऐड करके तो मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और इसमें मैंने हनी भी ऐड किया था। अच्छा, यूँ लग रहा है जैसे मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ, तो जनाब ऐसी बात नहीं है। ये मास्क है और ये फेस पे भी आप लगा सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने भी अपने फेस पर लगाया था, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं ना हमारे पिंपल्स वगैरह के, वो बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं ये लगाते ही। तो जनाब हमारा खाना शाना भी साथ चल रहा है। यहाँ पर मैंने चिकन के बड़े बड़े पीसेस ले लिए हैं। पीसेस क्या फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो जल्दी से मुझे खाना बनाना था, मैंने जल्दी से बाहर निकाला है, उसको डिफ्रॉस्ट किया है। और इसमें जनाब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़े से जो है लहसुन के, अदरक का पेस्ट और साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी, सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी डाल लिया है। उसको हम कवर करके रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी यखनी पुलाव, तो मैंने सोचा कि जनाब आपके साथ भी शेयर करती चलो। अच्छा, यखनी पुलाव मुझे इतना पसंद है ना, जब भी मैं चावल बनाने का सोचती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो आज यखनी पुलाव बना लेती हूँ। तो हस्बैंड साहब जो हैं उनको ज़्यादा चावलों की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर वाइट राइस खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन मैं कभी कभार जो है ना ऐसे बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और फिर इसमें पानी डाल के यखनी बना लूँगी इसकी। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं किया जैसे चावलों के लिए करते हैं। इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। मतलब ये कि बिल्कुल बस मैं इसकी यखनी निकाल के इसमें चावल ऐड कर दूँगी। अच्छा, इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होते। बहुत हल्का फुल्का इंसान को ना फील होता है ये चावल खा के। तो हेल्थी भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़ेदार भी बहुत हैं। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो बस ये हम इसको दम पर लगा देंगे और जब मैं खोलूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनकी कैसी लुक आ रही है। तो दम लगाने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड की है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं रायता बना रही थी। यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ बॉईल करके उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्यूकम्बर और लेटस वगैरह मैं ऐड नहीं करती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बस इसमें मैं प्याज, टमाटर, पोटैटोज़ और ये खुश्क जो है ना पुदीना मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने दही जो है वो फेंट कर इसमें ऐड किया है। काली मिर्च और नमक भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। तो बस ये हमारा रायता भी साथ साथ हो गया है तैयार। और जनाब जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है ब्रिटिश सिटीज़नशिप के हवाले से, तो जिस ज़माने में मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया होगा उस वक्त तो काफ़ी आसानी थी, फ़ीस भी कम थी और जो टेस्ट वगैरह थे इंग्लिश के वो भी थोड़े इजी पीजी थे। लेकिन आजकल तो इतना मुश्किल हो गया है ना सब कुछ। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए भी आपको पास ढेरों ढेर पैसे होने चाहिए और साथ साथ वकीलों की फ़ीस और ये वो, मतलब काफ़ी ढेर सारा जो है ना आपका खर्चा हो जाता है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, बस ये कहलवाने के लिए कि हम ब्रिटिश हैं। बहुत खुवारी देखनी पड़ती है। तो मैं साथ साथ जनाब यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन किया है। मेरे पास रेडीमेड प्याज नहीं था, बस मैंने ब्राउन डार्क सा करके ना वो भी चावलों पे ऐड कर दिया है। तो हमने अपना चावलों को जो है ना वो दम से खोल लिया है। देखिए कितने खूबसूरत और मज़ेदार से ये चावल लग रहे हैं और थे भी बहुत मज़े के। आपने जब ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से बने थे। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे आपके कमेंट्स से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।